नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतीय जनमंच के इस चैनल में। आज मतदान करने का जो टाइम है वो लगभग पूरा होने को आया है और इस दिमनी विधानसभा के जितने भी पोलिंग बूथ थे तमाम पोलिंग बूथों पर हम गए और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना सुनने को नहीं आई। ये इस बार दिमनी विधानसभा की जो है वो अच्छा ही है। यहाँ पर तमाम लोग हैं हमारे साथ में, उनसे इस बार जानेंगे कि उन्होंने जो अपना वोट किया है वो किन मुद्दों को लेकर किया है और किस आधार पर किया है। साथ ही साथ उनसे जानेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में उन्होंने किन मुद्दों को लेकर अगला सीएम चुनने का लिए वोट डाला है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी से जानते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में उनके मुद्दे क्या रहे थे और किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया था। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले थोड़ा आप इधर आ जाइए। क्यों, डर लगता है क्या? डर लगता है क्या बात करने में? आप तो ये बताइए, भगवा रंग का वो भी डाले हुए हैं गमछा और फिर दूर भाग रहे हैं, वजह क्या है? ना बढ़िया, वजह कोई नहीं, अच्छा है। बीजेपी का समर्थन है सबका। बीजेपी का समर्थन है। हाँ। देखिए मुद्दे क्या हैं, बीजेपी का समर्थन है वो अलग बात है, इस बार मुद्दे क्या रहे हैं? इस बार मुद्दे सब बढ़िया है, अच्छा है। लाडली बहन योजना चल रही है गांव में और जो भी सरकार जो दे रही है, खेती के पैसा आ रहे हैं सबके, किसान सम्मान निधि जो। चलिए और भी लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा रामकृष्ण सिंह तोमर। क्या मुद्दे रहे थे इस बार? आपने जब वोट करने गए थे मुद्दे क्या थे? जेएन में क्या चल रहा है? मुद्दा हमारे ये रहे थे, हमारा ही ये रोड है, हॉस्पिटल है गांव में, और जे अपना मानपुर के लिए रपटा हो जाए वो उधर गाँव निकलने के लिए। नहीं सुनिए, यही मुद्दे। रुकिए आपसे अभी बात करेंगे। हाँ और बताइए। और हॉस्पिटल है, कॉलेज है गांव में, पानी की टंकी है और मुद्दे अच्छे रहे हैं और इसीलिए आपने वोट किया है। इसलिए। चलिए आप क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे हैं हमें नरेंद्र सिंह देना, कुछ नहीं करें, केवल नरेंद्र सिंह को वोट देना है हमें। देखिए ये कोई बात नहीं होती कि कुछ नहीं करें, इससे विकास क्या होगा? विकास नहीं हो, विकास होगा भाई अपन बिना कितना विकास होगा तो। अरे तो फिर ये कहिए कि आपने विकास के आधार पे विकास के लिए वोट किया, ये क्या हुआ? देखिए मेरी बात सुनिए। करो विकास किया उनने, जानते मन्नो पिनाटनो मन्नो विकास किया है ना। तो अभी तो आप कह रहे थे कि हम तो सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर को वोट करेंगे, विकास करें या ना करें। विकास किया है उनने, विकास किया है तभी किया है। तब चलिए और भी लोग हैं उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम दिनेश सिंह तोमर है। बीजेपी को ज़्यादा वोट किए हैं और वोट किए हैं क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। सम्मान निधि आ रही है, कांग्रेस ने कभी जीवन में नहीं दी। लाडली बहना योजना चल रही है, महिलाओं को अधिकतर बहुत लाभ मिल रहा है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि बहुत विकास किया है। लाडली बहना योजना भी है, महिलाओं को सड़क वगैरह सारी है। अब क्या मुद्दे थे? क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो ऐसा तो नहीं है, आवश्यकता तो हमेशा रहती है हर चीज़ की। तो अब क्या मुद्दे थे कि जिनको लेकर आपने वोट किया कि इस बार फिर से वो काम हो जाए? ऐसे कौन से काम हैं जो रह गए? मेरे अंदाज में कोई काम नहीं रहा है फिलहाल में। मेरे विधानसभा में सबसे अधिक काम हुआ है और आगे भी काम करेंगे। अभी 80% काम हो चुके हैं, 20% काम पेंडिंग में है। वो काम सरकार बीजेपी के आते ही वो 20% पूरे काम हो जाएंगे। कौन से पेंडिंग काम है थोड़ा बता दीजिए। एक तो मेरे कुआरी का पुल बनना है और तरेनी घाट पे, और एक दो काम यही बाकी है। चलिए एक दो काम शेष हैं। होता क्या है कि जब भी कहीं कोई विधानसभा चुनाव आता है और जैसे ही विधानसभा चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं मुद्दे जो होते हैं वो अपनी अहम भागीदारी निभाते हैं। और भी लोग हैं उनसे जान लेते हैं। थोड़ा मैं कहूँगा कि आशीष थोड़ा पीछे हो जाओ। चाचा जी क्या नाम है? जनवेद सिंह तोमर। इस बार क्या मुद्दे थे जिनको लेकर आपने वोट किया था? कन्या पाठशाला कक्षा 1 से और 12वीं तक की। बन चुका है क्या? नहीं अभी नहीं बना है। नहीं, मतलब चाहते क्या है? चाहते हैं जी क्या चाहते हैं? कि बन जाए, मतलब इंटर तक। अच्छा अभी आपके गांव में इंटर तक है नहीं, इंटरमीडिएट नहीं है, प्राइमरी है। कहाँ तक है भैया? थोड़ा साइड हटिए चाचा जी, थोड़ा साइड हटिए। कहाँ तक है? 5वीं तक है सर, 5वीं तक।
8वीं तक है। हाँ, तो अभी तक इंटरमीडिएट नहीं हुआ है? 8वीं तक था मगर 6 से लेके 8 तक खत्म कर दिया है। खत्म कर दिया है। तो ये तो भाजपा सरकार में ही हुआ है। हाँ, वो अब भाजपा में ही हुआ है तो अब चाहते क्या है ये बताइए। पर वो अब वो 12वीं तक हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। ये चाहते हैं कि 12वीं तक हो। हाँ, हमारे गांव की लड़कियां हैं वो दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाती हैं। वो अगर गांव में हो जाएगा तो वो बाहर क्यों जाएंगी पढ़ने के लिए। देखिए होता क्या है, जो भी लड़कियां होती हैं वो कहीं ना कहीं अगर अपने गांव से अधिक दूरी पर जो विद्यालय है वहां पढ़ने के लिए जाएं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर जो घर वाले होते हैं वो चिंतित जरूर रहते हैं। चलिए और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? शिवेंद्र सिंह तोमर। क्या मुद्दे रहे हैं और क्या आप फिर से जो भी आने वाली सरकार होगी उससे आप आस लगाए बैठे? देखो बेसिकली मुद्दा तो कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारे लिए अभी कुछ सड़कें नहीं थी। 3 जगह पोरसा के लिए 3 सड़कें हैं। पानी की सुविधा हो तो टंकी बन चुकी है, हॉस्पिटल हो तो हॉस्पिटल आ चुका है। रही शिक्षा की बात तो 2-2.5 किलोमीटर दूर पर स्कूल है, हाई स्कूल है, उसके लिए अपन ने रिक्वेस्ट डाली है। तो जैसे ही या तो सरकार आएगी या सीएम बनते हैं बॉस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा स्कूल। बॉस कौन? बॉस नरेंद्र सिंह तोमर हमारे तो बॉस ही है। अच्छा चलिए एक बात हम भी जान लेते हैं कि ये बॉस नाम क्यों पड़ा है? बॉस नाम इसलिए पड़ा है कि हम लोग काम की डिमांड नहीं कर पाते, उससे पहले हमें काम हो जाता है यहाँ पे। तो अभी तक ये आपके यहाँ पे साला इंटरमीडिएट स्कूल क्यों नहीं बना? रीजन क्या है, 1 किलोमीटर के दायरे में होता है इंटरमीडिएट स्कूल, तो 2.5 किलोमीटर दूर पे है इंटरमीडिएट स्कूल, उसकी ज़रूरत ही नहीं है इतना ज़्यादा खास। वो दिक्कत है। और जैसे अपन कोशिश कर रहे हैं, जैसे सरकार आएगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर चाहेंगे तो। चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन इतना मतलब उसको हाईलाइट नहीं है जो हमारी बेसिकली नीड। शिक्षा नीड नहीं है। सुनिए नारेबाजी कोई भी ना करें, नारेबाजी कोई भी ना करें। नारेबाजी आप करेंगे डिबेट यहीं बंद हो जाएगी क्योंकि नारेबाजी अभी है ना। हाँ बताइए। नीड है लेकिन जैसे मिडिल तक तो स्कूल है ऑलरेडी। मिडिल अभी खत्म हुआ है, इसी साल खत्म हुआ है, मतलब जो स्कीम थी वो खत्म हो गई। तो अब इसके जैसे ही अपने दिसंबर में रिजल्ट आते हैं और सरकार बनती है तो ऑटोमेटिक हाई स्कूल आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर जो शिक्षा का अगर क्षेत्र में कहा जाए तो एक इंटरमीडिएट स्कूल की आवश्यकता डिमांड है। हाँ ओनली। चलिए और भी जान लेते हैं। चाचा जी आप क्या फैक्ट्री डलवाई दी जाए तो किसके लिए? जवानों के लिए, जैसे बेरोजगार घूम रहे हैं उन लोगों के लिए कोई फैक्ट्री वगैरह डलवा दी जाए तो बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी, अच्छा लगेगा। और यहाँ की जो युवा हैं वो सारे उसमें कार्य में लगेंगे। और कुल मिलाकर युवा जो वर्ग है उनको कहीं ना कहीं के अभी जितना रोजगार चाहिए उतना रोजगार नहीं मिला है, रोजगार का अभाव है। और हाँ, तो क्या चाहते हैं कि रोजगार के लिए दरवाजे डलवा दी जाए यहाँ पे, अपने यहाँ कोई जगह मिल जाए सरकारी, लोकल के लोग हैं यहाँ पे, मतलब आते जाते रहें और नौकरी लग जाए उन लोगों की तो अच्छा रहेगा। चाचा जी आप किसान हैं? किसान खेती करते हैं? खेती करते। अच्छा, किसान के तौर पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की आने वाली सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? हमारी यही अपेक्षा है कि खाद में बढ़िया इंसान, खाद की कोई कमी नहीं रही। कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह, नहीं तो लाइन लगानी पड़ती थी, वो करते इंसान भरपूर खाद मिला है। मिला है? मिला है, भरपूर खाद मिला है, परेशानी नहीं उठानी पड़ी है। अच्छा चलिए एमएसपी पर भी थोड़ा बात किए लेते हैं। क्या एमएसपी पर आपकी जो फसल है वो खरीदी गई है? नहीं, फसल तो नहीं खरीदी। नहीं खरीदी गई। तो कहीं ना कहीं आप सरकार से कहना चाहेंगे कि इसमें थोड़ा सुधार की गुंजाइश है? कि क्या हुआ, ये चुनाव आ गया तो रजिस्ट्रेशन हो के पड़े हैं, अब देखो ये चुनाव के बाद खरीदते। दूसरा हमारे यहाँ क्या है कि बस एक स्कूल की बहुत तकलीफ है, प्राइमरी स्कूल है, बच्चा बाहर जा नहीं सकती 2.5 से। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है उनसे कि जैसे ये सरकार बनती है कि हमारे यहाँ इंटर स्कूल होना चाहिए। चलिए इंटरमीडिएट जो स्कूल है उसकी आवश्यकता है। भैया अरे चलिए सुनिए, वोट डाला है? वो डाला है। अच्छा क्या सोच कर डाला था वोट? फूल क्या सोच? फूल का नहीं? राज्य बढ़िया है ताकि कारण किस वजह से? राज्य सही है। राज्य अच्छा है। हाँ, मतलब कुल मिलाकर सरकार अच्छी है। सरकार अच्छा क्या है सरकार का? सरकार का ये है से देखो तो कत्ती आ रहा, महिला के लिए करो पैसा करेगा ना करे, आपके लिए क्या किया है? महिला के लिए करो, खेती के लिए ला रहा हो पैसा। कितना डाला है? 3,000 रुपया पहले तो मिल रहा है। क्यों 3,000 रुपए मिलते हैं क्या? 6,000 रुपये। 6,000 का हाँ 6,000? 12,000 मिल रहा है।
वाले आते हैं, 6,000 मोदी वाले आते हैं और 6,000 रुपये अभी जो शिवराज जो चौहान है महिला वाले आओ महिला वाले, हाँ तो महिला वाले आपको मिलते हैं? नहीं हमको नहीं, महिलाओं को तो मिलते हैं, हमारी को महिलाओं को मिलते हैं, हाँ। आपको तो नहीं मिलते? अरे हमें 12,000 तो मिलता है। आपको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? आने वाली सरकार देखिए 3 तारीख को पता ही लग जाएगा किसकी सरकार बने। 36,000 रुपये आते हैं साल में। 36,000? हाँ, लाडली बहन आके आते हैं 1250। हाँ, और 12,000 आते हैं हमारे। 12,000? हाँ, 6,000 मोदी वाले आते हैं, 6,000 आते हैं CM वाले। चलिए, बच्चे भी हैं यहाँ पे, थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम है भैया? सत्यम। सत्यम नाम है। स्कूल जाते हो? हाँ। पढ़ाई करते हो? हाँ। कहाँ जाते हो स्कूल में? पोरसा। गांव में क्यों नहीं पढ़ते? गांव में स्कूल ही नहीं है। स्कूल नहीं है? नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? स्कूल बने? हाँ। अच्छा, तो पापा से नहीं बोला कि पापा स्कूल तो है ही नहीं, फिर आप वोट कर रहे हैं, अच्छी सरकार बना रहे हैं, ऐसा नहीं बोले पापा से? नहीं। क्यों नहीं बोले? स्कूल ही नहीं बना। अरे तो उसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी ना। हाँ। फिर क्यों नहीं उठाई? तो 12 तक नहीं है स्कूल, इसलिए। तो फिर पोरसा क्यों जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में पढ़ते हो? 8 तक भी नहीं है? नहीं। तभी पोरसा जाते हो ना। तो इस बार पापा से क्या कहोगे? स्कूल 12 तक करें। पापा थोड़ी ना करेंगे बेटा, आने वाली सरकार करेगी। तो सरकारी की कह रहा हूँ। नहीं, इस बार अगर फिर भी नहीं बनता है तो अगले चुनाव में, जब भी चुनाव होगा, तो पापा से क्या कहोगे कि जो सरकार ने जिसने स्कूल नहीं बनाया उसे वोट करोगे क्या? हाँ। फिर भी करोगे? अच्छा, ये देखिए, कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं तो बातचीत तो होती है, हर गांव में बातचीत होती है कि किसको वोट करना है, और मेरे ख्याल से यही बच्चों पर भी असर होता है, और इसी वजह से उन्होंने भी कहा है। चाचा जी, आप तो बड़े हंसमुख दिख रहे हो, बात क्या है? कुछ नहीं, प्रत्याशी जीत रहे हैं आपके? जीत रहे हैं वे तो। पक्का जीत रहे हैं? पक्के। तो मिठाई भी तो खिला दो। खिला देंगे, चलो चाय पियावे तुम्हें, चलो। अरे और का चाय भी पिलाओ? और का। अच्छा, और कहीं गड़बड़ हो गया फिर? बिल्कुल नहीं। नहीं होगा? नहीं। कितने से निकलेंगे? 50,000 वोट से 50 से जीते। 50 से होगा, 50,000 से जीती होगी। और हाँ, हमें कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हुआ फिर? अरे ऐसा ही होगा, अब तो 3 तारीख को रिजल्ट खुल जाएगा। चलिए ठीक है भैया, और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? यही मुद्दे, नरेंद्र सिंह आएंगे हमारे यहाँ तो। एक माया नदी को रपटा को है, रपटा बनना चाहिए। उसके क्षेत्र में चुनाव पहली बार लड़े, अब ना तो ग्वालियर लड़े करे। अब तो बिल ने बहुत काम करो है, करेंगे। नहीं, अपना कहना ये है कि आने वाली सरकार से क्या मांग करते हैं? अरे भाई, सरकार मुझे रहेगा रपटा, स्कूल तो है ही आगो, और हमारे यहाँ तो बहुत सुविधा है। एक तो स्कूल हमारे पास में कोई नेता नहीं है, छोटे नरेंद्र सिंह है। अच्छा, आपके लिए? हाँ। चलिए, कुल मिलाकर यहाँ पर जब हमने लोगों से जाना कि इस बार उन्होंने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है और आने वाली सरकार से वो चाहते क्या है, तो आम तौर पर अगर देखा जाए तो सभी की यही राय थी कि हमारे जो गांव हैं उसके लिए एक इंटरमीडिएट स्कूल होना आवश्यक है, और उसी की हम मांग करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार एमपी में किसकी सरकार बन रही है, और जिसकी भी सरकार बने, एक बात ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि इस गांव के विकास के लिए, और जो छात्र हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके विकास के लिए कहीं ना कहीं इस गांव की जो समस्या है, मूलभूत समस्या भी कही जा सकती है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अहम भूमिका निभाती है, जो कि है एक इंटरमीडिएट स्कूल, और उसका होना आवश्यक है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में राकेश तोमर, भारतीय जनमंच, दिमनी।